कांग्रेस तो न्याय यात्रा के जरिए जीत के आस पाले हुए है, मगर नीतीश कुमार किस सियासी यात्रा पर हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह जल्दी ही इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। मगर खबर सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलकर नीतीश को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू में ललन सिंह लालू यादव के एजेंट बनकर रह रहे हैं। अब इन्हीं आरोपों और कयासों पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में आपस में ही मचा हाहाकार है और चेहरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्या फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन जाएंगे? क्या ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? और क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ ले आएगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत नाच रही है। सबसे पहले बात ललन सिंह की। बीजेपी कह रही है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेल दिया है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का आईना दिखाना और फिर उन्हें धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाना, इस मामले में श्री ललन सिंह सफल हुए हैं। दरअसल जेडीयू 29 दिसंबर को बड़ी बैठक करने वाली है, मगर उस बैठक से पहले कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रही है। ललन सिंह को आरजेडी का एजेंट बता रही है। 3/4 जेडीयू के विधायक सांसद ललन सिंह के खिलाफ में, उनके तानाशाही रवैये के कारण, उनके व्यवहार के कारण और जिस तरह से वो लालू यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो अब जनता दल में आरजेडी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी नीतीश कुमार से सत्ता छीनना चाहती है और नीतीश डरे हुए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया नहीं, संयोजक बनाया नहीं, चेहरा बनाया नहीं। आरोप ये भी है कि आरजेडी नीतीश से सत्ता छीनना चाहती है और नीतीश के मन में भय है कि कहीं ऐसा न हो कि माया मिले न राम। मुख्यमंत्री को स्वार्थ महत्वाकांक्षा जगाने का काम किया, वो व्यक्ति इनके सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और मुख्यमंत्री को जो देर से ही आभास हुआ है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव हमारी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है, प्रधानमंत्री का सपना तो साकार नहीं होने दिए, इसलिए भयभीत हैं। मगर नीतीश सरकार के मंत्री ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के फिर से अध्यक्ष बनने को कोरी अफवाह बता रहे हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं? बिहार की सियासत में हलचल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरजेडी नेता आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। यहाँ भी कानाफूसी चल रही है कि वो आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश की जेडीयू में आ सकते हैं। हम पुराने मित्र हैं, 74 आंदोलन से हम लोग का संबंध है, जेपी आंदोलन से हम लोग का संबंध है। तो सर क्या उम्मीद जताई जाए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ अब दिख सकते हैं? अब जो भी बात होगी बात करेंगे। चलिए, शिष्टाचार मुलाकात। बिहार की ये हलचल कब खत्म होगी मालूम नहीं, मगर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कह चुके हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। अब सवाल ये है कि 2024 का चुनाव सामने है और विपक्षी दल अगर आपस में ही ऐसे टकराव में उलझे रहेंगे तो मिलकर बीजेपी को कैसे परास्त करेंगे? सहरसा से धीरज सिंह, कटिहार से विपुल राहुल और पटना से शशि भूषण सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।